बारी बारी से बतलाते हैं कि कैसे कैसे डिज़ाइन किया गया है कि पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है, सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी है, थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ही क्यों है, तब उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैटर, जिसको पदार्थ बोलते हैं, मैटर यानी जिसको पदार्थ बोला जाता है। तो पदार्थ को हम लोग दो तरह से देखेंगे यहाँ पे। एक मास के रूप में, जिसको द्रव्यमान बोला गया, और दूसरा चार्ज के रूप में, जिसको आवेश बोला गया। 12th का सिलेबस डिज़ाइन हम कर रहे हैं, कैसे कैसे बना है सिलेबस। तो मैटर को दो तरह से हम लोग देखेंगे, मास के रूप में और दूसरा चार्ज के रूप में। तो ये जो मास है आपका टोटल 11th में चर्चा इसका होता है, मास का। हर चैप्टर में 11th में आपका आएगा मास, हर चैप्टर में कोई भी हो, रेस्ट एंड मोशन, तो कोई आपका ए मास का ऑब्जेक्ट ही तो मोशन करता है, रेस्ट में हो। कोई भी न्यूटन लो मोशन में आप फॉर्मूला लगाते हैं बराबर ए में, तो कहीं ना कहीं मास है। कोई भी सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में कोई आपका ए मास का ऑब्जेक्ट ही तो रन करता है। 11th के हर चैप्टर में आपका कौन है, मास है। और 12th का हर चैप्टर में आपको चार्ज का जिक्र है। किसका, चार्ज। हर चैप्टर में चार्ज आपका आएगा, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है 12th का जिसमें चार्ज नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये चार्ज की वजह से आपका टोटल का टोटल 12th का चैप्टर डिज़ाइन किया गया, यानी कि बना है। तो अब चार्ज पर ही टोटल 12th का चैप्टर बना है, तो समझिएगा आप चार्ज से आगे बतला रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, यानी टोटल 12th का जो चैप्टर बना वो चार्ज की वजह से बना, आवेश की वजह से। नावेश होता न 12th का सिलेबस डिज़ाइन होता फिजिक्स का, क्योंकि आवेश रहा, इसके वजह से आपका बना है। ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपका बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। देखा गया कि चार्ज को रेस्ट में रखा गया, चार्ज को रेस्ट में यानी विरामावस्था में, आवेश को विरामावस्था में रख दिया गया। और विरामावस्था में जब आवेश को रखा गया तो बहुत सारे अपना प्रभाव उत्पन्न किया। कहीं पर भी रखा गया तो ये आपस में विद्युत क्षेत्र बनाया, विद्युत विभव बनाया, विद्युत स्थिति ऊर्जा हो गया। कहने का मतलब रेस्ट में रख करके इसके जब गुणों का अध्ययन करते हैं, इसके प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं, इसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं आवेश के, तो उस चैप्टर का नाम पड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। यानी आवेश को रेस्ट में रखते हुए जब इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर चार्ज से संबंधित है, और स्टैटिक का मतलब रुका हुआ यानी विरामावस्था में, यानी चार्ज को विरामावस्था में रख करके उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। ये फर्स्ट चैप्टर का डिज़ाइन इस तरह से किया गया। यानी आप इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे वो आवेश को रेस्ट में रखते हुए पढ़ेंगे। हमेशा मोशन कभी भी नहीं रहेगा, मोशन रहेगा तो आपका कुछ दूसरा ही चैप्टर बन जाता है। इसलिए इस चैप्टर में हमेशा चार्ज कैसे होगा, तो याद रखिएगा रेस्ट में होगा। आगे चलते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर आपका बना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। कब, जब चार्ज रेस्ट में था तब। अब क्या किया गया,